kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss the chapter number 2, which is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and today's session will be session number 5. So in this session we will discuss about जो एक turbulent time था 1905 का जो revolution हुआ रशिया में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Now Russia was in autocracy. इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक one person was ruling and उनका ही पूरा शासन चलता था. तो this was that kind of जो एक आदमी रूल करेगा और उनके ही कहने से सारा जो रूलिंग है वो होती थी. So that was autocracy. Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. तो unlike other जो यूरोपियन कंट्री थी और यूरोपियन रूलर थे वहाँ पे, इवन जो बिगनिंग था 20th सेंचुरी का, तो जो वहाँ के रूलर्स थे वो सब्जेक्ट नहीं थे किसके, वो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट नहीं थे. तो दे डिड वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू. इट वॉज एन ऑटोक्रेसी. सो दैट वाई जो रिवोल्यूशन हुए वो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया और भी हिस्ट्री के चैप्टर्स में कि दैट इज़ वाई जो रिवोल्यूशन हुए मोस्टली बिकॉज ऑफ द मोनार्क्स, बिकॉज ऑफ वन पर्सन रूलिंग. दैट इज़ वाई ऑल दोज रिवोल्यूशन दे स्टार्टेड. Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs. तो जो एक ऑटोक्रेसी था उसको एंड करने के लिए जो लिबरल्स थे रशिया के, उन्होंने उसके लिए कैंपेन किया बिकॉज वो जो थे वो चीज़ों को चेंज करना चाहते थे एंड दे वांटेड टू चेंज थिंग्स. सो द बिगनिंग वो जो लिबरल्स थे उन्होंने वहाँ पे इन चीज़ों को चेंज करने के लिए की. Together with the Social Democrats and Socialist Revolutionaries, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. तो जो लिबरल्स थे उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवोल्यूशनरी उन सबके साथ मिलके काम किया और उन्होंने जो पीजेंट्स थे वहाँ के और जो वर्कर्स थे उनके साथ मिलके ये सारा जो रिवोल्यूशन है वो उन्होंने स्टार्ट किया. एंड जो रिवोल्यूशन था 1905 का, उसमें उन्होंने डिमांड किया कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. तो दे डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो एवरीबडी वर्क टुगेदर, एवरीबडी केम टुगेदर, the peasants, the workers and the liberals, they worked together with the social democrats and also socialists जो revolutionary थे. सबके साथ सबने मिलके everybody came together to fight for a constitution. The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. तो Russian workers के लिए जो 1904 का साल था वो बहुत बुरा था. It was a bad year for them. जो prices थे essential goods के, they rose so quickly and also जो wages थे वो decline हुए by 20%. And that's why it was a very bad year जो था 1904 का. वो इसीलिए एक बैड ईयर था क्योंकि जो वेजेस हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं एंड ऑल्सो जो चीज़ें हैं, जो एसेंशियल गुड्स हैं, दैट वन कैन नॉट लिव विदाउट. उन सारी चीज़ों के बिना कोई रह नहीं सकता है. सो एसेंशियल जो चीज़ें हैं अगर उनके प्राइस विल बी ज़्यादा होंगे पहले से ज़्यादा, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टाइम. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब जो वेजेस हैं वो कम हो जाएंगे. सो इट वॉज both sides it was a problem. So that is why that year was very difficult for Russia. During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. तो ड्यूरिंग जो 1905 का रिवोल्यूशन हुआ तो फिर एंड में रिवोल्यूशन की वजह से देन जो सार ने अलाउड किया एक क्रिएशन जो किसका था, वो इलेक्टेड कंसल्टेटिव जो एक उन्होंने पार्लियामेंट बनाई उसकी. तो उन्होंने उसको एटलीस्ट they gave a go ahead for that. So that's why it was a big win for liberals and everybody who came together. For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. तो एक थोड़े टाइम के लिए देवर ड्यूरिंग जो रेवोल्यूशन था उस टाइम पे वहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस थी एंड वर्कर्स यूनियन
एंड जो फैक्ट्री की कमेटीज़ थी दे ऑल प्रॉप्ड अप, उन लोगों ने ये सारी कमेटी और ये सब बनाए बिकॉज दे वांटेड टू फाइट फॉर देयर राइट्स, और उन सब के लिए जो अनजस्टिफाइड जो लोगों को पीपल वर गेटिंग सैक्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, वेजेस के लिए दे हैड टू फाइट फॉर ऑल दोज थिंग्स. सो दैट्स वाई दे हैड ड्यूरिंग जो रेवोल्यूशन का टाइम था उस टाइम बहुत सारे ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज़ जो वर्कर्स जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे उन्होंने बनाए उस टाइम. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. Now 1905 के बाद बहुत सारी जो ये trade unions and factory committees जो बनी थी वो unofficially काम कर रहे थे. Why? Because they were declared illegal. So they were not legal. Legally they were not allowed to work. So that's why they were working unofficially. Severe restrictions were placed on political activity. So with that कि you cannot have एक committee और factory, ये सारी जो committees हैं you cannot have, और उसके अलावा भी there were severe restrictions थे वो लगाए गए, जो भी political जो activity थी उसके ऊपर severe restriction लगाए गए. So it was that time कि all these things were happening in Russia. Now the first world war and the Russian Empire का क्या उस समय रोल था, तो वो हम देखेंगे. In 1914 actually war broke out between two European alliances. तो दो जो यूरोपियन अलायंसेस थे उनके बीच में 1914 में जो वॉर हुई वो ब्रेक आउट हुआ. और उसमें कौन लोग थे? देवर जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, वो सेंट्रल पावर्स थे, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, एंड ऑल्सो लेटर इटली एंड रोमानिया वो भी ज्वाइन हुए. सो वॉर जो थी वो ब्रेक आउट हो गई एंड दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एंड वो दो यूरोपियन जो अलायंसेस थे उनके बीच में शुरू हुई. Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. तो जो दोनों साइड्स थे, सारी जो कंट्रीज थी, उनका जो ग्लोबल एम्पायर था, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ये वॉर थी इट वॉजेंट वो केवल यूरोप में ही नहीं सीमित थी, इट वेंट आउट ऑफ यूरोप टू, वहाँ पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ा. एंड ये जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. So, in the beginning, for every war, people are coming together and वो सारे लोगों ने everybody came together, उन्होंने बहुत सारा साथ दिया Tsar Nicholas II का. But as the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in the Duma, but जो main parties थी Duma की, जो एक politically उनसे consult करना चाहिए था, but उन्होंने उसको consult नहीं किया, and that's how the things started. जो पहले जो इतना ज़्यादा people were initially वो बहुत popular था, वो उतना बाद में उतना popular नहीं हुआ. सपोर्ट जो था वो धीरे धीरे इट वॉर थे, तो लोगों का जो सपोर्ट था वो वॉर के लिए वो धीरे धीरे कम होने लगा. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, तो जो जर्मनी के लिए सेंटिमेंट्स थे वो एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट्स थे वो ज़्यादा बढ़ने लगे. The first world war on the eastern front differed from that on the western front. तो जो western front था और eastern front था, उन दोनों में जो war था, first world war तो जो था वो काफ़ी different था दोनों front पे. And defeats were shocking and demoralizing. तो anybody and जब भी defeat हुए वो बहुत ज़्यादा जिस भी कंट्री को डिफीट मिल रही थी इट वॉज वेरी डिमोरलाइजिंग, एंड वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी थी, बिकॉज रशियाज आर्मी लॉस बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916. तो रशिया की जो आर्मी थी वो बहुत ही बुरी तरीके से वो हारे जर्मनी में एंड ऑस्ट्रिया में. सो ऑल दीज डिफीट्स जो थे दे वर वेरी शॉकिंग एंड वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर एनी country it will be. So these were जो रशिया को आर्मी जो लॉस्ट हुई जो वॉर में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, एंड दैट वाज बिटवीन 1914 to 1916.
The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. So all these things, whenever there is a war होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें are going to happen. So destruction हुआ crops का बहुत ज़्यादा, and also जो buildings हैं उनका destruction बहुत हुआ, and ये सारी चीज़ें, and उनसे क्या हुआ कि there were a lot of refugees जो because लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, तो they were 3 million, more than 3 million refugees जो थे वो रशिया में हुए. The situation discredited the government and the SAR. तो जो लोगों को वो उन्होंने discredit किया SAR को भी, and also जो government थी उस time उनको भी. Soldiers did not wish to fight such a war because they were seeing कि they are losing badly, and so many refugees, इतने सारे refugee हो गए थे, and a lot of all these problems. Because of that, जो soldiers थे वो they also didn't want to fight this kind of war where they are not winning and they are losing. The war also had a severe impact on industry. तो obviously when the impact is everywhere, हर जगह जो impact है वो हो रहा है, crops पे impact हुआ, buildings पे, and everywhere इतने सारे refugee हो गए, so everything जो balance है वो बिगड़ जाता है ना. That is why same happened, industry का जो area है वहाँ पे भी same हुआ, और उसका severe जो effect है वो industry पे भी पड़ा. जो ये first world war थी उसका, Russia's own industries were few in number, and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. तो जो रशिया की खुद की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी, सो दे वर रिलाइंग ऑन, बाहर से जो गुड्स आते थे दे वर रिलाइंग ऑन दैट, बट बिकॉज ऑफ द वॉर जो रशिया का कंट्रोल था वो उतना नहीं था, और दे वर नॉट हैविंग कि वो बाहर से सारे गुड्स लेके आए, और जो जर्मनी का जो कंट्रोल था बाल्टिक सी पे, दैट्स वाई दे वर हैविंग प्रॉब्लम कि वो जो सप्लायर हैं इंडस्ट्रियल गुड्स के वो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस वॉर. सो दैट इज़ वाई जो प्रॉब्लम्स थी रशिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग इनफ इंडस्ट्रीज दैट दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स. Large supplies of grain were sent to feed the army. Whenever there is a war, and this was on a big scale, it was First World War, तो आर्मी के लिए भी आर्मी के लिए भी ग्रेन भेजना पड़ता है, and everything you have to take care of army. So large amount of जो grain था वो आर्मी को ही जा रहा था, and for the people in the cities bread and flour became scarce. तो बिकॉज ऑफ क्रॉप्स में इतना नुकसान हुआ, ऑल ऑफ दैट लेड टू कि जो लोग थे उनको, नॉर्मल जो पब्लिक थी जो सिटीज़ में रह रही थी, उनको ब्रेड एंड ऑल दी इसेंशियल गुड्स की उनको प्रॉब्लम होने लगी, वो बहुत कम अवेलेबल था. बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स ऑफ एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन. सो दिस वॉज इवेंचुअली हैपनिंग कि जो राइट्स थे ब्रेड शॉप पे, बिकॉज दैट इज़ लाइक स्टेपल जो उनकी डाइट है उसमें दैट इज़ अ मेन पार्ट. तो दैट इज़ वाई जो ब्रेड था उसके लिए इफ़ दैट इज स्कार्स, तो ऑल दीज राइट्स वो सारे होना शुरू हो गए, एंड जो ब्रेड शॉप्स हैं वहाँ पे ये राइट्स भी होने लगे, बिकॉज जो सप्लाई थी वो कम थी एंड डिमांड बहुत सारी थी, एंड लॉट ऑफ ग्रेन जो था वो आर्मी को फीड करने में चला जाता था. So this all we have discussed in this session कि how the first world war happened and what was the impact on Russia. जो रशिया है उस पर क्या impact हुआ, how things started changing, and किस तरीके से जो रशिया है वो उन्होंने badly loss किया first world war में, and that's how कितनी problems were happening inside Russia. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.